एक एक घंटा महसूस किया हो, मैंने उसको बेटा कहा। और नेता नहीं, बेटा इसलिए कहा कि मौका ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसको गरीब की तकलीफ का पता हो, जिसको किसान की तकलीफ का पता हो, जिसको दुकानदार व्यापारी की तकलीफ का पता हो, जिसको हमारी माता बहनों की तकलीफ का पता हो, इन बेरोजगार युवाओं की तकलीफ का पता हो। क्योंकि नेता ने तो जन्म लेते ही ताम झाम, मुंह में सोने की चम्मच, क्योंकि उसके पिताजी बड़े बड़े पद पे, वो कभी भी गरीब की पीड़ा नहीं समझ सकता। आपके भाई ने, आपके बेटे ने पिछले 8.5 साल में बिना चुनाव लड़े, बिना सरकार में किसी पद, हमने नरम लोगों में, गरीब लोगों में, पिछड़े लोगों में हर तरीके की मदद पहुंचाने का काम किया। चाहे गरीब घर की बेटी की शादी की बात हो, चाहे गरीब घर के बच्चे जो पढ़ाई में मेरिट में आते हैं उनको मुफ्त में पढ़ाने की बात हो, चाहे खेलों में बच्चों को अडॉप्ट करने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं में जगह जगह पर मेडिकल कैंप और आपके शहर को, आपके गन्नौर को 10-10 एम्बुलेंस देने की बात हो, और बहुत सारे ऐसे कार्य जो संस्था के माध्यम से आपके भाई ने, आपके बेटे ने अपने भाव, अपनी भावनाएं, अपने विचार बताने की कोशिश की है। मैं कैसे विचार का इंसान। एक नेता है जो चुनाव के समय में आएगा, यहां भी आएगा, जिसकी सोच डेली शाम को चेक करता है कि भाई कितना चंदा आया, हिसाब लगाता है, चंदे का हिसाब लगाता है। आपने कभी उसके हाथ से 100 रुपए जाते देखे हैं गरीब के नाम पे? जाते मैंने देखे हैं, उसकी जेब से नहीं, जो से उसके साथ चला गया उनकी जेब से जाते देखे। जब 2000 का नोट था, जब तो ऊपर निगोज में 2000 का दिखाया करता, बोला देखिए रे 100 का ले रहा है, मैं तो 2000 का ले रहा हूं। आजकल 500 का दिखाता है, क्योंकि 100 का रखना नहीं, 100 का दिवाना दूसरे पे। एक नेता है जो चंदे के लिए घूम रहा है, चंदा शाम को चेक करता है, और एक बेटा है जो रात को मोबाइल में देवा एम्बुलेंस ग्रुप में देखता है आज कितने घरों को, कितने लोगों की जान बचाई, कितने घरों तक एम्बुलेंस का फायदा। आपको एक बात गौर से समझनी, वो नेता आजकल चेहरा बदल के, अपना रूप रंग बदल के, चेहरे को थोड़ा मासूम बना के चुनाव के लिए निकला है, वोट मांग रहा है। अलग अलग गांव में, अलग अलग एरिया में अलग अलग भाषण लेके आया है। गांधीनगर का पैकेज अलग है, मंडी में जाके अलग है, खतरे में जाकर अलग है। हर जगह नए नए झूठे वादे। हमारा लाइन से इस तरफ का क्षेत्र जाता है, भाषणों में बोलता है, चौधरी साहब अपनी चौधर वापिस ले आओ, अपना मुख्यमंत्री बनाओ। मेरा नेता यो अपने नेता का बार बार नाम लेता है। कई दिन पहले एक कार्यक्रम में एक बुजुर्ग ने पूछ लिया, अब भाई ठीक है तेरे नेता का कई बार नाम ले दिया, पर तू बता, जो ये नेता जिसने तू अपना नेता बताया है, 5 साल पहले एमपी का इलेक्शन लड़न आया था, तन्ने को भी खोदी थी उसकी। तूने ही इसको हराने का काम किया था, और तू कह रहा है मेरा नेता। उधर जाता है, न्यूना कहता है कि मेरी दुकान दोबारा जमा दो, कहता है चौधरीओ अपनी चौधर ले आओ। चौधर की आड़ में अपनी दुकान जमाने की सोच है।
उनको दिखाता है सीएम की कुर्सी, चौधर की बात करता है हमारे भोले वाले किसानों को, हमारे चाचा ताऊओं को। और अब उसकी आड़ में दुखे है एक बोर लाओ नजारा थोड़ा सा। पिछली बार आप सबके आशीर्वाद से, इस सम्मानित मंच के आशीर्वाद से उसको पानीपत टोल तक छोड़ के आए थे। गलती होगी करनाल छोड़ कर आए। अब की बार करनाल दूर छोड़ खाऊंगे, फिर उल्टा नहीं आओगे, इस बात की करूंगा। भाषण वहां पे जाके देता है, चौधर का मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखाता है, मंडी में आकर आपके भाई, आपके बेटे को, किसान के बेटे को बोलता है लाला जी देख लियो, विचार कर लियो, कदे गुंडा का राज आ जाए। क्यों भाई? एक नौजवान चलो किसान के घर में जन्म ले लिया, क्या किसान के घर में जन्म लेने को गुंडा बोलते हैं? आप सबके बच्चे 36 बिरादरी के लोग किसानी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, क्या किसान का बेटा गुंडा हो सकता है? 8.5 साल में तो भाई कहीं गुंडे वाली बात नहीं आई। एक आदमी जिसने अपनी मेहनत से अपनी दुकानदारी व्यापार को जीरो से उठा के छोटी छोटी दुकान करके अपने व्यापार को शिखर तक पहुंचाया, क्या ऐसा व्यापारी गुंडा हो सकता है? यदि मैंने सब्जी की रेडी से लेके आज उत्तर भारत में मन्नत ग्रुप की जो फूड की चेन है, वेजिटेरियन फूड के अंदर नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी चेन है, क्या व्यापारी कर सकता है या गुंडा कर सकता है? व्यापारी कर सकता है। इसलिए वो जो भाषण बदल बदल के बात कर रहा है, आपके बेटे को, आपके भाई को गुंडा बताता है और उनके बीच में जाके खुशर खुशर करता है, इन सारी बातों को और लोगों को समझाना है। जो भी हमारे सम्मानित व्यक्ति, हमारे चाचा ताऊ, हमारी बहनें नहीं आई हैं, इन सारी चीजों को आपने बताना है कि भाई हमने अपने भाई को, अपने बेटे को 8.5 साल व्रत रखा है। ये सारी चुनावी बातें हैं, इलेक्शन के हमारे भाव कर रहे हैं। इसलिए वो हमारे दलित भाइयों में जाता है हर गांव में और कान में जाकर कहता भाई प्लाट प्लूट मिल गया कि नहीं मिल गया? बोला ना जी। बोला मन्ना बढ़ा दो, 1 तारीख के बाद प्लॉट है प्लॉट। सब गरीब भाइयों में प्लॉट बांट रहा है। हमारे बुजुर्गों को कोने में ले जाके अब चोर साहब वो सब पोता हो रहा है नौकरी कर जोगा। बोला हाँ। बोला क्या कितना पड़ रहा है? बोला भाई 14वीं कर रखी। बोला इसकी नौकरी पक्की। कौन में ले जाके बताओ है? स्टेज में कोई नहीं बताता नौकरी पक्की, सबके कौन कान में बोले। उसको बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके अंदर गरीब के बेटे को, गरीब की बेटी को जो अंतिम लाइन में बैठे हैं, जिसके घर में ना पैसे हैं ना नेता की सिफारिश है, आज उसके घर का दिया अपने आप जलता है। वो समय था जब नौकरी के लिए या तो अपने दादा को, पिताजी को बीएसटी में भेजना पड़ता था, पैर दबाने पड़ते थे कई दिनों तक, या फिर नोटों की गठड़ी उठाकर वहां जाना पड़ता था। वो समय चला गया है। अब नौकरी उसको मिलती है जिसमें काबिलियत है, जिसमें हिम्मत है, जो होशियार है, जो स्वयं अपने अधिकार को पाता है, अपनी नौकरी को पाता है, नौकरी उसको मिलती है। इसलिए ये सारा फर्क समझना है। वो जो रंग बदल के आया है, चेहरा बदल के आया है, अंदर से वही है। 1 महीने की पिक्चर है, महीने के बाद 1 की बार फोन नंबर भी बदलेगा,
अरे भाई मन लगे नुनेरा होगा और नहीं होगा तुमने खो बात करी तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जब वोटिंग मशीन का बटन दबाओगे एक जगह पर फोटो मिलेगा आपके भाई का, आपके बेटे का, किसान के बेटे का, गरीब के बेटे का, और दूसरी जगह पर फोटो मिलेगा सारी आंगली अपने आप काम करते उसकी शक्ल देखते अपने आप दब जाएगा, क्योंकि आपको पता है भाई ये नौजवान इसके अंदर भूख है काम करने की, इसको ललक है काम करने की, क्योंकि मैंने हर पीड़ा को, हर वो रास्ता स्वयं तय करके आया हूं। जो